अंग्रेजी सीखने की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक लेटर्स एक साथ आते हैं तो उनका उच्चारण हम शब्दों में आने पर क्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास ए के साथ आई आता है तो ए के साथ आई आने पर इसका उच्चारण हम क्या करते हैं। ए के साथ आई आने पर इसका उच्चारण हमेशा ए किया जाता है। जैसे आप शब्दों में देखिए PAIN लिखा है, हम इसको पेन पढ़ते हैं। MAIN लिखा है, हम इसको मेन पढ़ते हैं। RAID लिखा है, हम इसे रेड पढ़ते हैं। या RAIL लिखा है, इसे हम रेड पढ़ते हैं। तो ये वो शब्द हैं जिनमें AI एक साथ आया है और उसका उच्चारण ए हुआ है। थोड़ा सा ए ज्यादा प्रेशर में ज्यादा जोर से निकलेगा, ज्यादा साउंड करेगा। आइए दूसरी चीज हम देखते हैं, ए साथ यू आता है तो ए के साथ यू आने पर हमेशा ऑ पढ़ा जाता है। जैसे लिखा है AUTO तो हम इसको ऑटो पढ़ते हैं। AUTHOR लिखा है, हम इसको ऑथर पढ़ते हैं। तो ए के साथ यू आएगा तो हम हमेशा उसका उच्चारण आ करेंगे। अगली चीज हम देखते हैं, ए के साथ जब वाई आता है तो इसका उच्चारण हम क्या करते हैं। ए के साथ वाई आने पर इसका उच्चारण हमेशा ए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे TRAY लिखा है, हम इसको ट्रे पढ़ते हैं। PRAY लिखा है, हम इसे हमेशा प्रे पढ़ते हैं। BRAY लिखा है, हम हमेशा इसे ब्रे पढ़ते हैं। DAY लिखा है, इसे हम हमेशा डे पढ़ते हैं। तो AY का उच्चारण आपने देखा कि AY कहीं भी आया तो हमने उसका उच्चारण ए किया। अगर EY आता है तो EY आने पर इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, EY आने पर इसका उच्चारण हम हमेशा ई करते हैं। अब आप देखिए, जैसे लिखा है MONKEY तो हम इसे मंकी पढ़ते हैं। अगर KEY लिखा है तो इसे हम की पढ़ते हैं। DONKEY लिखा है तो हम इसे हमेशा डंकी पढ़ते हैं। तो EY का उच्चारण हमेशा ई किया जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि शब्द के शुरुआत में जब EY आ गया है तो उसका उच्चारण कुछ बदल जाता है। जैसे लिखा है EYE, इसे हम ई न पढ़ के आई पढ़ते हैं। ई के साथ जब ए आ जाता है तो ई के साथ ए आ जाने पर इसका उच्चारण हम हमेशा ई करते हैं। आप देखेंगे जैसे लिखा है SEA तो हम इसे सी पढ़ते हैं। TEA लिखा है तो इसे हम टी पढ़ते हैं। SEAT लिखा है, इसे हम सीट पढ़ते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हम EA का उच्चारण ए भी पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब लिखा है GREAT तो हम इसे ग्रेट पढ़ते हैं, ना कि ग्रीट पढ़ते हैं। इसी प्रकार READ है तो जब रीड शब्द READ आया तो जब ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है, पहले फॉर्म में होता है तो इसे हम रीड पढ़ते हैं। लेकिन जब सेकेंड फॉर्म आता है तो इसे हम रेड पढ़ने लगते हैं। तो इसको हम रीड और रेड दोनों पढ़ते हैं। इसी प्रकार LEAD है तो इसे हम लेड पढ़ते हैं। कई स्थानों पर इसे लीड भी पढ़ा जाता है। जब एक साथ दो ई अर्थात डबल ई आता है तो इसका उच्चारण हम ई करते हैं। जैसे लिखा है FREE, हम इसे फ्री पढ़ते हैं। लिखा है TREE, इसे हम ट्री पढ़ते हैं। FREEZE लिखा है, इसे हम फ्रीज पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक साथ
दो ई अर्थात डबल ई आएगा तो हम उसका उच्चारण हमेशा बड़ी ई करेंगे। जब डबल ओ आता है तो इसका उच्चारण हम ऊ करते हैं। डब्ल्यू डबल ओ डी लिखा है, हम इसे ऊड पढ़ते हैं, हम इसे ऊड पढ़ते हैं। आर डबल ओ एफ लिखा है, हम इसे रूफ पढ़ते हैं। ओ के साथ जब ए आता है तो इसे हम हमेशा ओ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में दो वावेल एक साथ आए हैं और जिसमें पहले वावेल का प्रभाव अधिक है तो इसको हम ओ पढ़ते हैं। जैसे लिखा है ओ ए टी एच, इसे हम ओथ पढ़ते हैं। आर ओ ए डी लिखा है, इसे हम रोड पढ़ते हैं। एल ओ ए डी लिखा है, इसे हम लोड पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं ओ के साथ अगर यू आया है तो इसको हम आ पढ़ते हैं और थोड़ा सा खींचा, ये ज्यादा देर तक आवाज आती है इसमें आ। जैसे लिखा है ओ यू जी एच टी, इसको हम आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट। इसी प्रकार एन ओ यू जी एस टी लिखा है तो इसको हम नॉट। तो ओ यू एफ ओ यू जी एच आया, जी एस टी फॉट पढ़ता, फॉट। ये हमारा हो गया था जो हमारे दो वावेल एक साथ आते थे उनका उच्चारण। आने वाले क्लास में हम आपको जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ में आते हैं तो उनका उच्चारण क्या किया जाता है इसके बारे में बताएंगे।